रिसेंटली पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस किया फॉर द टूर्स ऑफ साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे। उसके अलावा दूसरी चीज पे वसीम जो बहुत ज्यादा चाहते हैं वो है सोशल मीडिया। आपने उनको पीएसएल की परफॉर्मेंस पे टेस्ट स्क्वाड में ले लिया, इससे बड़ा लतीफा क्या होगा? मैं तो समझता हूँ कि मात को बाहर करने का फैसला बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। शर्जील खान जिन्होंने एक शॉकिंग रिटर्न किया स्क्वाड के अंदर। इसका नुकसान किसको होगा? पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट कामिल एहसान एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिद। रिसेंटली पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस किया फॉर द टूर्स ऑफ साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे। हम चलेंगे सलीम खालिद सर की तरफ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कामिल। सर, पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के टूर्स के लिए स्क्वाड अनाउंस किया। लास्ट टाइम की तरह इस टाइम भी अच्छी खासी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई सर्टेन पिक्स की वजह से। किस तरह देखते हैं आप ओवरऑल स्क्वाड? देखिए, सबसे पहले तो कामिल हम बात करेंगे कि जो हम लोगों ने नाम दिया था लैपटॉप चीफ सेलेक्टर, वो अब सभी ये कहते रहे फिर रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है। एक एप्पल का लैपटॉप लेके वसीम साहब बैठ जाते हैं, फिर हमें मुतासर करने की कोशिश करते हैं कि जी ये स्टैट देखो, ये मैंने इसलिए इसको हटाया, इसलिए इसको लिया मैंने। तो हम लोग इसलिए मुतासर नहीं होते। स्टैट्स का क्या है, वो तो कोई बच्चा भी जो है वो भी क्रिक इन्फो खोले, इधर चले जाए वेबसाइट पे, सब पता चल जाएगा उसको अगर देखना है तो। उसके अलावा दूसरी चीज पे वसीम जो बहुत ज्यादा चाहते हैं वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया वो काफी एक्टिव थे पहले। इनफैक्ट उनको प्रोमिनेंट भी इसी वजह से हुए, बड़ा ही ज्यादा वीडियो बनाते थे, क्रिटिकल वीडियो बड़ा गुस्सा करते थे। तो उसमें भी देखते रहते हैं कि किस प्लेयर के लिए ज्यादा आवाजें उठ रही हैं, कौन ज्यादा इन है। तो इस चीजों पे जाके जब सिलेक्शन होगी तो फिर यही नजर आएंगी चीजें आपको, जैसे आप कह रहे हैं कि कंट्रोवर्सीज। खास तौर पर मुझे बस कामरान के बारे में बता दीजिए कि भाई आपने उसको सिलेक्ट किया, कायद आजम ट्रॉफी का टॉप स्कोरर, केपी की तरफ से 1100 से ज्यादा रन बनाए, उनको आपने टीम में सेलेक्ट किया, उनको आपने कोई मैच नहीं खिलाया, अब उनको आपने बाहर कर दिया। तो क्या वजह क्या थी? क्या कहेंगे क्यों बाहर किया? उनको तो खिलाया ही नहीं। फिर आपने क्या उनको जज कैसे किया? क्या पानी पिलाने की सलाहियत पे जज किया कि जो वो पानी के गिलास उसने जब दिया था, साथी को बोतल दी थी तो उसका स्टाइल ऐसा था, तो हमने कहा उसका बैट की ग्रिप भी सही नहीं आएगी, निकाल दिया? अरे भाई कैसे निकाला ये बता दें, खाली नहीं पता। तो जब इस तरह के फैसले आएंगे तो फिर लोग यही कहेंगे ना जी, देखें, एक प्लेयर को सिर्फ स्टैट्स देखकर अगर मुंतखब करना है तो मजहर अरशद को बोले, बहुत अच्छा स्क्वाड बना के दे देंगे आपको, या फिर किसी और को कह दे, इतने ज्यादा पैसे देने की इनको जरूरत क्या है। चीफ सेलेक्टर होता है ऐसा है जिसकी एक आंख हो, वो अपनी आंख से पकड़े कि जी मैंने ये टैलेंट देखा है, ये आइडेंटिफाई किया है और ये बहुत अच्छा लड़का है। सीनियर के बारे में पता हो कि अगर स्टैट्स उसके अच्छे नजर भी नहीं आ रहे लेकिन उसमें पोटेंशियल है, वो दोबारा कम बैक करेगा। बदकिस्मती से विजन कोई नजर आ नहीं रहा, और इधर उधर से जो सुन के जो टीमें बना रहे हैं, तो फिर उसमें ऐसा ही होता है कि जो बहुत ज्यादा ऐसे फैसले सामने आते हैं जिसपे लोग नाराज होते हैं। बिल्कुल सर, ऐसी एक सरप्राइजिंग एडिशन थी शाहनवाज धानी की, पेसर जिन्होंने अपना अच्छा खासा नाम बनाया इस रीसेंट पीएसएल के अंदर जो अब पोस्टपोन हो चुका है। तो शाहनवाज धानी की इंक्लूजन आप किस तरह देख रहे हैं? शाहनवाज धानी बहुत अच्छे प्लेयर है। इनफैक्ट जब पीएसएल शुरू नहीं हुई थी, छठा एडिशन, तो उससे पहले मुझसे एक वेबसाइट है, उसने पूछा था, कुछ सवाल पूछे थे, एक छोटा सा इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने पूछा था कि कौन सा जो एमर्जिंग प्लेयर है वो भर कर सामने आएगा, तो मैंने शाहनवाज धानी का ही नाम दिया था। मुझे लग रहा था कि उनमें दम है। लेकिन बात यह है कि आपने उनको पीएसएल की परफॉर्मेंस पे टेस्ट स्क्वाड में ले लिया, इससे बड़ा लतीफा क्या होगा? अब आप कहेंगे कि शाहनवाज धानी ने फर्स्ट क्लास मैचेस भी खेले। जी 8 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, एक सीजन उन्होंने खेला, वो भी 8 मैचेस खेले। तो क्या उस बेस पे उनको आप टेस्ट स्क्वाड में ले आएंगे? एक तरफ ताबिश खान है जो बेचारा 14 साल 15 साल या इससे भी ज्यादा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं था, खेला, 598 विकेट्स ली फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, अब जाके स्क्वाड में डाला है सिर्फ इसलिए कि कोई कल को ये ना बोले कि तुम वसीम पहले तो बड़ा बोलते थे ताबिश को लाओ ताबिश को लाओ, अब तुम खुद बने हो तो क्यों नहीं लेकर आए? अब टीम में आगे खेल नहीं रहे, एक सीरीज में और रखेंगे फिर बाहर कर देंगे। तो एक तरफ आप एक प्लेयर को 598 विकेट लेने के बाद टीम में लेकर आते हो, एक तरफ 14-15 विकेट लेने वाला है, 20-24 जितनी भी है, उसको आप फॉरन पीएसएल की परफॉर्मेंस पे लेकर आ जाते हो। तो फिर तो यही मेरा वाला पॉइंट इधर साबित हो गया ना कि जीपीएसएल की परफॉर्मेंस जहाँ पे रोशनी आई, लोगों ने देखा धानी धानी हो रहा है, इन्होंने कहा चलो धानी को ले लो, फिर एक मेरे ऊपर आ जाएगा जी मैं धानी को लेकर आया। तो ये धानी के साथ भी गलत है।
कबल वक्त किसी को मौका देना भी गलत होता है। उसको मैच्योर होने दें प्लेयर को, जब बनकर आए उसके बाद एक अच्छी तरह सब चीजों उसको पता हो, फिर उसको मौका मिलता है, वो परफॉर्म भी करता है। एकदम कबल वक्त आप मौका देते हैं, फिर एक आध मैच में नाकाम होता है, फिर बाहर कर देते हैं, फिर वो प्लेयर का करियर ही खत्म हो जाता है। तो धानी बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतनी जल्दी उनको लेना, वो भी टेस्ट स्क्वाड में लेना, सिर्फ उनके साथ भी, बल्कि उनके साथ भी नाइंसाफी। बिल्कुल सर। सीनियर प्लेयर्स की आपने बात की तो सबसे पहले मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा इमाद वसीम का नाम। एक नोटेबल एक्सक्लूजन देखने में आया, वो स्क्वाड के अंदर आउट ऑफ फेवर चल रहा है वो मैनेजमेंट के साथ। इमाद वसीम एक सीनियर प्लेयर भी हैं, एक बहुत ही स्टेबल हेड है, ऑलराउंडर है, बैटिंग भी अच्छी करता है, बॉलिंग भी अच्छी करता है। क्या वजह देखना है आप उनके एक्सक्लूजन की? बात फिर वही आ जाती है कि इमाद वसीम वो प्लेयर जो आपके सबसे प्रीमियर क्रिकेट टूर्नामेंट पीएसएल की डिफेंडिंग चैंपियन टीम का कैप्टन है, जिसको फ्यूचर का कैप्टन करार दिया जा रहा था, जो एक जमाने में ऑलराउंडर में टॉप पर था, जो बैटिंग भी करता है, जो बॉलिंग भी करता है, जो टीम मैन है, एक अच्छा प्लेयर है, उसको आपने बाहर कर दिया और आपके पास कोई जवाब भी नहीं है। या तो आप उनकी जगह सर गैरी सोबर्स टाइप का कोई प्लेयर आपको मिल गया तो आप बोलेंगे यार इतना बड़ा ऑलराउंडर हम ले आए, तो बात भी समझ आती है। लेकिन इमाद की जगह जो आए हैं नवाज, वो भी मतलब बुरे प्लेयर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा किसके बुरे प्लेयर है, लेकिन बात यह है कि फ्यूचर का सोचें। वर्ल्ड कप किधर होना है? वर्ल्ड कप होना है इंडिया में। इंडिया की पिचेस कैसी हैं? स्पिन पिचेस हैं, वहां पे स्पिनर्स को मदद मिलेगी, वहां इमाद आपका मेन प्लेयर साबित होता। आपने अभी से बाहर करके उनका कॉन्फिडेंस सारा खराब कर दिया। देखिए, आप अक्सर सुनते होंगे कि फला प्लेयर के यहाँ जो है वो फैमिली का, किसी के वालिद की तबीयत ठीक नहीं है, उसने टूर से प्रेस ले लिया, किसी का कोई और फैमिली इशू है जिसकी वजह से वो नहीं गया। पाकिस्तान में बहुत कम आपको सुनने को मिलती होंगी ऐसी बातें, आज आपको पता चलती है। इसकी मिसाल आप देख लें इमाद वसीम। उनको फैमिली वजूहात की वजह पे उनके यहाँ बेबी बॉर्न होने वाला था, उन्होंने इस वजह से सीरीज से नाम वापस लिया। किधर है, आपने उनको मुस्तकिल बाहर कर दी। तो ये तो गलत है ना। इस तरह तो कोई प्लेयर बोलेगा ही नहीं, आगे सोचेगा कि यार मैं अगर ऐसा करूंगा मेरे साथ भी यही होगा। प्लेयर को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, उसकी निजी वजूहात है, अगर वो एक आध सीरीज के लिए बाहर भी हो रहा है तो आप उसको पूरे स्पेस दें, उसको बाद में वापस लेकर आए। इस तरह थोड़ी कि आप मुकम्मल तौर पे बाहर कर दें। तो मैं तो समझता हूँ कि मात को बाहर करने का फैसला बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, और आगे जाके इस चीज का नुकसान होगा इनको। जी सर, सीनियर्स की बात कर रहे हैं तो यासिर शाह भी एक सीनियर प्लेयर है जिनकी एक्सक्लूजन बहुत ही सरप्राइजिंग तौर पर हमें देखने में आई। मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया कि वो अनफिट हैं, जबकि यासिर शाह के करीबी लोगों ने कहा है कि वो अनफिट नहीं है। तो ग्राउंड रियलिटी क्या है इस सिचुएशन में? जी, हमारे जो रिपोर्टर है लाहौर के, मोहम्मद यूसुफ, जो उन्होंने ये स्टोरी दी थी, यासिर के किसी करीबी दोस्त वगैरह से उनकी बात हुई थी कि यासिर को फिटनेस के इश्यूज तो थे, लेकिन अब वो फिट हो रहे हैं, और बल्कि काफी हद तक फिट हो गए हैं। और अगली सीरीज जब तक होनी है, जब तक मैच होता जिम्बाब्वे से, टेस्ट मैच, तब तक वो मुकम्मल फिट हो चुके होते। लेकिन समझ नहीं आया कि क्या सोचकर उनको सिलेक्शन कमेटी ने मुंतखब नहीं किया। चलो ठीक है, मुंतखब नहीं किया, आपका हक है, आपकी बिल्कुल मर्जी, लेकिन एक अच्छे जो लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, अच्छे मुल्क होते हैं, वहां पर अगर किसी के साथ ऐसा फैसला होता है, आप उसको फोन कॉल करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में यही होता है, कॉल करते हैं प्लेयर को, बताते हैं जी हम आपको अगली सीरीज के लिए नहीं ले रहे, ये वजूहात है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ यासिर शाह ने टीवी देखा तो उनको टीवी पे पता चला कि वो अनफिट है, और उनको टीम से बाहर कर दिया गया। और आज मैं एक अखबार में पढ़ रहा था, खबर लगी कि पीसीबी यासिर शाह के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का सोच रहा है, क्योंकि यासिर शाह ने स्टेटमेंट दी है सी सिलेक्शन के हवाले से। हालांकि मुझे तो यासिर की कोई स्टेटमेंट नजर नहीं आई, उनके करीबी जराए तो कुछ भी बात कर सकते हैं। तो बहरहाल ये चीज सही नहीं है, सीनियर प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर नहीं भी मुंतखब करना था तो उनको बताना चाहिए था। चले, अभी तो जिम्बाब्वे की सीरीज है, आप जीत जाएंगे यासिर के बगैर भी, लेकिन जो आगे जाके मुश्किल कोई सीरीज आएंगी वहां आपको उनकी जरूरत पड़ेगी। तो अभी से आप उनके साथ ऐसा करेंगे तो फिर वही बात जो इमाद के साथ कर रहे हैं कि कॉन्फिडेंस ही बंदे का खत्म हो जाता है। और क्रिकेट में तो कॉन्फिडेंस का बहुत अहम किरदार है आपकी कामयाबियों के लिए। जी सर, मेरे अगले सवाल पे जरूर आपको गुस्सा आने वाला है, क्योंकि आप पहले भी बहुत दफा इस मौजू पे बात कर चुके हैं और आपका स्टांस एक ही रहा है इस बात में। तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि शर्जील खान जिन्होंने एक शॉकिंग रिटर्न किया स्क्वाड के अंदर, उस रिटर्न के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, नहीं, गुस्सा तो मुझे नहीं आया, अफसोस होता है। और देखिए, मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम है, जैसे मैं मिसाल देता हूँ सबको जब कोई बात होती है, मैं किसी पुल के ऊपर से जा रहा हूँ, मैंने देखा वहां पे गड्ढा हुआ हुआ है,
तो मैं जाके खबर लगा दूंगा कि जी वहाँ पे गड्ढा है फलाना पुल के ऊपर। मैं ये नहीं करूंगा कि मैं जाके सीमेंट, रेती, बजरी सब लाके मजदूर लगा के अपने वो गड्ढा भरवाऊंगा। मेरा ना इख्तियार है ना मेरे पास इतने वसाइल है। तो यहाँ भी यही है कि मैंने एक, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो टेंटेड प्लेयर्स हैं, जो माजी में इस तरह के कामों में आए हैं, इन्वॉल्व हुए हैं, उनको फिर दोबारा कौमी टीम की नुमाइंदगी का हक नहीं होना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि जो पीसीबी के बड़े हैं उनका अपना अलग ख्याल है। वो मोहम्मद आमिर को लेकर आए, अब शर्जील को लेकर आए, और आगे भी इस तरह के प्लेयर आते रहेंगे। इसका नुकसान किसको होगा? पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान होगा। देखें अभी हो क्या रहा है, एक प्लेयर फिक्सिंग करता है, उसके बाद बहुत सारे तो पकड़े नहीं जाते, जो पकड़ा जाता है उसके बाद वो फिर माफी मांगता है, कुछ सजा होती है, वो भुगतता है, वापस आता है और दोबारा कमेटी की नुमाइंदगी करने लगता है। उसने जो फिक्सिंग से पैसे कमाए होते हैं वो कितने के, किसी को पता भी होता है कितने पैसे कमाए, उसने क्या किए। तो अगर एक बंदा करप्शन करके आ रहा है, वो 3 साल भी बाहर रहा, उसने पैसे तो इतने कमाए हुए होते हैं, 3-4 साल जितने भी है वो तो आराम से उसका गुजर बसर चल रहा होता है। तो फिर जाहिर है जब वो फिर दोबारा वापस आएगा, क्या गारंटी है कि वो फिर ऐसा नहीं करेगा। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने देने चाहिए ऐसे प्लेयर्स को, कौमी टीम में नहीं आने देना चाहिए। लेकिन बोर्ड वाले जो हैं वो इस चीज को समझते ही नहीं है, उनके अपने डिसीजन होते हैं। अब हम क्या कह सकते हैं। लेकिन ये एक बात बताऊं, ये जो मोहम्मद आमिर या ये शर्जील खान जो है ना, ये जो कुछ मखसूस किस्म के लोग हैं, उनके पोस्टर बॉयज हैं। अगर ये दोबारा वापस ना आए तो फिर नए लड़का कौन कैसे कोई फिक्सिंग में पड़ेगा उसको। तो अभी तो आप कोई कह सकते हैं ना, ये वही देखो शर्जील आया वापस आ गया, आमिर वापस आ गया, कल को फिर जो दूसरा यंगस्टर है वो भी फिर अगर इस तरफ जाना चाहेगा फिक्सिंग का, तो उसके पास एक जवाब होगा कि फला फला प्लेयर जो थे वो आ गए, या पुराने जो हमारे हैं जिनको हम लोग सैल्यूट मारते हैं, फलाना भाई कह के वो सारे भी अभी घूम रहे हैं। उनको देख के नए लड़के आए, अब इनको देख के और नए लड़के आएंगे, तो ये तो फिक्सिंग वाला चक्कर जो है वो खत्म ही नहीं होगा ना जी। खत्म करना है, जीरो टॉलरेंस लानी है, तो जीरो टॉलरेंस जो है वो हकीकी जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। अभी तो जीरो टॉलरेंस के बारे में मैं क्या कहूँ, वो जो कहते हैं ना गोरे माय फुट, तो वो वाली जीरो टॉलरेंस है अभी। बिल्कुल सर, आज के आखिरी सवाल की तरफ मैं चलूंगा। पीएसएल सीजन 6 पोस्टपोन हुआ था, अब नई डेट्स उनकी क्या आ रही हैं, क्या अपडेट्स हैं? नई डेट्स के बारे में हम लोग रिपोर्ट कर चुके हैं, पीसीबी ने भी अनाउंस किया था कि जून का सोच रहे हैं, लेकिन अब ऑप्शन एक मई के एंड में भी शुरू करने के हवाले से आ रहा है, क्योंकि जो फ्रेंचाइज है वो कह रहे हैं आईपीएल से हमें कोई मसला नहीं है, जब भी हो जब भी खत्म हो, कोई वो है नहीं, तो हो सकता है मई में एंड में शुरू हो जाए। 20 तारीख को 20 जून को फाइनल कराने का इरादा है, और हो जाने चाहिए। पीएसएल जो पैसा भी बहुत सारा फंसा हुआ है, फ्रेंचाइजेस का भी, बोर्ड का भी, जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है जाहिर है वो उसी वक्त पूरे होंगे जब लीग पूरी होगी। क्रिकेट भी अच्छी हो रही थी, लोग एंजॉय कर रहे थे, तो उम्मीद है कि मई में के एंड में या जून में जब भी होगा इंशाल्लाह बगैर किसी इशू के लीग खत्म होगी। और उसके बाद फिर देखना चाहिए कि पीसीबी की जो नाअहली की वजह से मुसलसल दूसरे बरस दरमियान में लीग को रोकना पड़ा, ये क्यों हो रहा है, कौन इसका कसूरवार है, फिर इस मसले को हल करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये था हमारा शो टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिक। होप यू एंजॉयड इट। अगर आप हमें कोई मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @कामिल_ब्रेकडाउन। अगर आप सलीम खालिक सर से बात करना चाहते हैं तो आप उन्हें ट्वीट कर सकते हैं @सलीम खालिक। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।